हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 447वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो भूतपूर्व संगीत की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं और पात्रता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और ये प्रश्न आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आधुनिक संगीत में तीव्र मध्यम स्वर को स्थापित किया गया। आधुनिक समय में आधुनिक संगीत में तीव्र मध्यम स्वर को स्थापित किया गया है 12वीं श्रुति पर। 12वीं श्रुति पर, 12th श्रुति पर स्थापित किया गया है तीव्र मध्यम स्वर को आधुनिक समय के अनुसार। अगला प्रश्न है, तमिल शब्द अलूप से अभिप्राय है। अलूप ये एक शब्द है जो तमिल भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है वादी स्वर। वादी स्वर को तमिल संगीत में अलूप के नाम से भी जाना जाता है। यह अलूप तमिल शब्द से अभिप्राय है वादी स्वर। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आधुनिक कालीन थाटों को ज्ञात करने के लिए मूर्छनाओं का क्रम प्राप्त होता है। आधुनिक काल के थाटों को ज्ञात करने के लिए मूर्छनाओं का क्रम प्राप्त होता है आरोही क्रम। दो क्रम होते हैं, आरोही और अवरोही। तो आरोही क्रम प्राप्त होता है आधुनिक कालीन थाटों को ज्ञात करने के लिए मूर्छनाओं का क्रम। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में मूर्छनाओं का क्रम प्राप्त होता है। प्राचीन कालीन मूर्छनाओं का क्रम प्राप्त होता है अवरोही क्रम। प्राचीन काल में मूर्छनाओं का क्रम अवरोही क्रम प्राप्त होता है और आधुनिक काल के थाटों को ज्ञात करने के लिए जो मूर्छनाओं का क्रम है वो आरोही क्रम है। अगला प्रश्न है, अहोबल जी ने शुद्ध व विकृत स्वर माने हैं। पंडित अहोबल जी ने शुद्ध स्वर माने हैं 7 और विकृत स्वर माने हैं 22, यानी कि टोटल 29 स्वरों को माना है अहोबल जी ने, जिसमें से 7 शुद्ध और 22 विकृत स्वर हैं और कुल स्वरों की संख्या है 29, जिसको अहोबल जी ने माना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सोमनाथ जी ने शुद्ध व विकृत स्वर माने हैं। सोमनाथ जी ने शुद्ध व विकृत स्वर माने हैं 7 शुद्ध 15 विकृत। सोमनाथ जी ने 7 शुद्ध 15 विकृत यानी कि कुल 22 स्वरों को माना है सोमनाथ जी ने, जिसमें से 7 शुद्ध स्वर हैं, 15 विकृत स्वर हैं और कुल स्वरों की संख्या है 22 सोमनाथ जी के मतानुसार। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोचन जी ने शुद्ध व विकृत स्वर माने हैं। कवि लोचन जी ने शुद्ध स्वर माने हैं 7 और विकृत स्वरों की संख्या मानी है 9। 7 शुद्ध 9 विकृत कुल 16 स्वरों को माना है कवि लोचन जी ने। अगला प्रश्न है, 7 शुद्ध व 42 विकृत स्वरों का उल्लेख किया है। 7 शुद्ध स्वर और 42 विकृत स्वरों का उल्लेख किया है भावभट्ट जी ने। भावभट्ट जी ने 7 शुद्ध 42 विकृत स्वरों को माना है। अगला प्रश्न है, स्वरों के संदर्भ में विकृत संज्ञा का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। स्वरों के संदर्भ में विकृत संज्ञा का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है संगीत रत्नाकर ग्रंथ में। संगीत रत्नाकर ग्रंथ जिसके रचयिता शारंग देव जी हैं, तो शारंग देव जी के मतानुसार 7 शुद्ध 12 विकृत कुल 19 स्वर माने हैं शारंग देव जी ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ में। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्रीनिवास जी के द्वारा राग तत्व विबोध ग्रंथ में शुद्ध व विकृत स्वरों की संख्या बताई गई है। श्रीनिवास जी के मतानुसार राग तत्व विबोध में शुद्ध स्वर बताए गए हैं 7 और विकृत स्वर बताए गए हैं 5, यानी कि टोटल 12 स्वरों को बताया है श्रीनिवास जी ने राग तत्व विबोध ग्रंथ में, जिसमें से 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर हैं और टोटल स्वर माने हैं 12।
तो अहोबल जी ने 7 शुद्ध 22 विकृत कुल 29 स्वरों को माना है। सोमनाथ जी ने 7 शुद्ध 15 विकृत कुल 22 स्वरों को माना है। लोचन जी ने 7 शुद्ध 9 विकृत कुल 16 स्वरों को माना है। भावभट्ट जी ने 7 शुद्ध 42 विकृत कुल 49 स्वरों को माना है। और संगीत रत्नाकर ग्रंथ में शारंग देव जी ने 7 शुद्ध 12 विकृत कुल 19 स्वरों को माना है। इसके अलावा श्रीनिवास जी ने राग तत्व विबोध ग्रंथ में 7 शुद्ध 5 विकृत कुल 12 स्वरों को बताया है, माना है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है हैज। ठीक है, हैज ये चिन्ह है, सांकेतिक चिन्ह का तात्पर्य है। इसको इंग्लिश में शार्प नोट भी कहते हैं। शार्प स्वरों को दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो हैज हिंदी में हैज कहते हैं और इंग्लिश में शार्प कह सकते हैं। शार्प नोट या हैज सांकेतिक चिन्ह का तात्पर्य है तीव्र स्वर। तीव्र स्वरों को दर्शाने के लिए हैज सांकेतिक चिन्ह का या शार्प सांकेतिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है षडज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत निषाद स्वरों के विस्तृत नामों को परिवर्तित करके स्वरों के संक्षिप्त नामों का उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो षडज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत निषाद स्वरों के विस्तृत नामों को परिवर्तित करके स्वरों के संक्षिप्त नामों का उल्लेख प्राप्त होता है बृहददेशी ग्रंथ में। बृहददेशी ग्रंथ में षडज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत निषाद जो विस्तृत नाम था, इसका शॉर्ट में नाम बताया गया है बृहददेशी ग्रंथ में। और बृहददेशी ग्रंथ के रचयिता कौन है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न है वैदिक कालीन सप्त स्वरों के लौकिक स्वरों का समूह है। वैदिक काल के 7 स्वरों के सप्त स्वरों के लौकिक स्वरों का समूह है प म ग रे सा ध नी। पंचम मध्यम गंधार ऋषभ षडज धैवत निषाद, ये जो स्वरों का समूह है ये वैदिक कालीन सप्त स्वरों के लौकिक स्वरों का समूह है। ठीक है, अगला प्रश्न है संगीत रत्नाकर ग्रंथ के प्रथम अध्याय स्वराध्याय के किस प्रकरण में मूर्छना भेदों का उल्लेख प्राप्त होता है? तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ के प्रथम अध्याय जो स्वराध्याय है, इसके किस प्रकरण में मूर्छना भेदों का उल्लेख प्राप्त होता है? तो ये प्रकरण है चतुर्थ प्रकरण, चौथा प्रकरण, जिसको ग्राम मूर्छना प्रकरण भी कहते हैं। तो चतुर्थ प्रकरण ग्राम मूर्छना प्रकरण में संगीत रत्नाकर ग्रंथ के प्रथम अध्याय स्वराध्याय में मूर्छना भेदों का उल्लेख प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है दामोदर कृत अंतर संहिता मूर्छना भेद आधुनिक किस थाट के समान होगा? दामोदर जी के द्वारा अंतर संहिता मूर्छना भेद जो बताया गया है ये आधुनिक खमाज थाट के समान होगा। ठीक है, दामोदर कृत अंतर संहिता मूर्छना भेद आधुनिक खमाज थाट के समान होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 4 मूर्छना भेदों के अंतर्गत आधुनिक बिलावल थाट के समान शारंग देव जी का कौन सा मूर्छना भेद सम्मिलित होगा? तो 4 मूर्छना भेद हैं, इसके अंतर्गत आधुनिक जो बिलावल थाट है इसके समान शारंग देव जी का सका कल्पंतरा मूर्छना भेद सम्मिलित होगा। ठीक है, ये एक मूर्छना भेद का नाम है सका कल्पंतरा मूर्छना भेद। तो ये शारंग देव जी का आधुनिक मूर्छना भेद है जो 4 मूर्छना भेदों के अंतर्गत आधुनिक बिलावल थाट के समान होगा। अगला प्रश्न है मूर्छना भेदों के अनुसार अंतर्गंधार युक्त मूर्छना है। तो मूर्छना भेदों के अनुसार अंतर्गंधार स्वर युक्त मूर्छना है सांतरा मूर्छना और अंतर सांतरा मूर्छना। ये दोनों अलग अलग मूर्छना है, सांतरा मूर्छना और अंतर सांतरा मूर्छना। तो ये दोनों मूर्छना भेदों के अनुसार अंतर्गंधार स्वर युक्त मूर्छना है। इसके बाद अगला प्रश्न है पाश्चात्य संगीत में 6 स्वरों वाले स्केल को क्या कहा जाता है? पाश्चात्य संगीत यानी कि वेस्टर्न म्यूजिक में 6 स्वरों वाले स्केल को कहा जाता है हेक्साटोनिक स्केल। हेक्साटोनिक स्केल कहा जाता है 6 स्वरों वाले स्केल को वेस्टर्न म्यूजिक में, पाश्चात्य संगीत में।
और 5 स्वरों वाले स्केल और 7 स्वरों वाले स्केल को क्या कहा जाता है वेस्टर्न म्यूजिक में? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, दत्तिल जी के मतानुसार आरोही वर्ण को क्या संज्ञा दी गई है? दत्तिल मुनि जी के अनुसार आरोही वर्ण को संज्ञा दी गई है अंतरा की। अंतरा की संज्ञा दी गई है दत्तिल जी के मतानुसार आरोही वर्ण को। अगला प्रश्न है, गीत के छोटे छोटे खंडों को कहते हैं? गीतों के छोटे छोटे खंडों को कहते हैं विदारी। विदारी नाम से जाना जाता है गीतों के छोटे छोटे खंडों को। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए, और मैंने जो भी प्रश्न पूछे हैं उसका निसंकोच आप उत्तर भी कमेंट में ज़रूर दीजिए। आज ये 447वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 446 वीडियोस को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप पिछली सभी 446 वीडियोस को प्लेलिस्ट के लिंक के माध्यम से अवश्य ही देख लीजिए, जिससे कि आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी हो पाए। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 448वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।